नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के विस्थापन और उन पर हुए अत्याचारों पर बनी फिल्म द कश्मीर फाइल्स बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त धूम मचा रही है। कुछ ही घंटे में इस फिल्म की कमाई 150 करोड़ को छूने वाली है। इस वक्त थिएटर्स में सिर्फ द कश्मीर फाइल्स का बोलबाला है। कश्मीरी पंडितों के दर्द पर बनी फिल्म ने हर किसी का सीना चीर कर रख दिया है। जो भी फिल्म देखने सिनेमा हॉल के अंदर जा रहा, बाहर आंखें नम करके ही लौट रहा है। वहीं इस फिल्म पर सियासत भी खूब हो रही है और थमने का नाम नहीं ले रही। देश के अलग अलग हिस्सों में फिल्म पर जमकर बयानबाजी हो रही है, तो वहीं इस फिल्म को लेकर दो धड़े बचे हुए नजर आ रहे हैं। एक धड़ा ऐसा है जिसका कहना है कि इस फिल्म में जो दिखाया गया वो सच है और वाकई में इसी तरह से कश्मीरी पंडितों पर अत्याचार हुआ है। वहीं दूसरे धड़े का मानना है कि इस फिल्म को बैन कर देना चाहिए। तो वहीं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी इस फिल्म पर जबरदस्त बयानबाजी और रिएक्शन सामने आ रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, दोनों ही मुख्यमंत्रियों ने इस फिल्म को देखा और दोनों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं देखने को मिली। सियासी बयानबाजी के बाद इस फिल्म को लेकर जारी बयानबाजी में नौकरशाही की एंट्री भी हो जाती है। मध्य प्रदेश के एक आईएएस अफसर के ट्वीट के बाद एक नए विवाद ने जन्म ले लिया। दरअसल आईएएस अफसर नियाज खान ने अपने ट्वीट में लिखा कि द कश्मीर फाइल्स को प्रोड्यूसर्स को देश के अलग अलग राज्यों में बड़े पैमाने पर हुई मुसलमानों की हत्या को लेकर भी एक फिल्म जरूर बनानी चाहिए। मुसलमान कीड़े मकोड़े नहीं हैं, वो भी इंसान हैं और देश के नागरिक हैं। जिस पर बीजेपी विधायक जो है रामेश्वर शर्मा, उन्होंने पलटवार किया और मामला सिर्फ यहीं तक नहीं थमा। इसको लेकर ट्रोल होने पर नियाज खान ने फिर ट्वीट के जरिए ट्रोल करने वालों की मंशा पर सवाल उठा दिए। इन सब के बीच छत्तीसगढ़ के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय जशपुर में फिल्म देखने गए। फिल्म देखने के बाद उन्होंने कहा कि फिल्म के माध्यम से कश्मीरी पंडितों पर हुए अत्याचार को दिखाया गया है और इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। पूरे मामले पर आज हम करेंगे चर्चा। हमारे साथ कुछ गेस्ट भी होंगे, लेकिन उससे पहले सुनिए फिल्म देखने के बाद साई ने क्या कहा। साथ ही वो कश्मीरी पंडित जिनके साथ अत्याचार हुआ, उनके दिल में उस खौफनाक मंजर की कैसी याद है, ये भी सुनिए। और आज कश्मीर फाइल्स मूवी देखे और इसको देखकर जो सुनते थे, आज जो वहाँ पर हकीकत में पिछले समय में गुजरा है, वहाँ के जो विशेषकर कश्मीरी पंडित, उनके ऊपर जो अत्याचार वहाँ के मुगलों के द्वारा हुआ, उनके ऊपर गोली चलाई गई, निर्दोष लोगों को मारा गया, बहन बेटियों का अस्मत वहाँ पर लूटा गया और उनको कश्मीर छोड़ने पर दिवस किया गया, इसका चित्रण किया है। और हम पिक्चर बनाने वाले अग्निहोत्री जी को और उनकी पूरी टीम को उनके साहस के लिए भी हम बधाई देना चाहेंगे। और पुराने समय से ही जो धारा 370 वहाँ के लोगों के लिए था, उसको हटाने का मांग जो सच्चे में मतलब राष्ट्रवादी लोग थे उनके द्वारा हुआ और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने धारा 370 का खात्मा वहां से किया है। अब सही मायने में वहां पर लोकतंत्र स्थापित होगा और देश भर का कोई भी व्यक्ति वहां पर जमीन खरीद सकेगा, अपना जमीन जायदाद खरीद सकेगा, अपना मकान बना सकेगा। वहां से निकले कश्मीरी पंडित जिनको वहां से भागना पड़ा, पहले उन्होंने अपने बच्चों को, बहू बेटियों को वहां से भेजा। फिर उसके बाद बाकी जो लोग रहे वो भी धीरे धीरे छुप छुप के कैसे भी करके आर्मी के सपोर्ट से वहां से निकल गए। उस टाइम जो भी वहां से निकला उसको भी कोई भी सुनिश्चित नहीं था कि वो कहाँ जाएगा। किसी के रिलेटिव्स थे, कुछ थे जम्मू में, दिल्ली में, कुछ वहाँ चले गए। जिनके पास कोई नहीं था वो सरकारी जो टेंट्स हमको प्रोवाइड किए गए उसमें चले गए। हम भी कुछ दिन जम्मू में रहे हैं सरकारी टेंट्स में। उसके बाद हम लोग दिल्ली आए थे क्योंकि हमारी बुआ दिल्ली रहती थी। सर कश्मीर तो हमारा घर है और घर ऐसी चीज़ है कि कौन अपने घर नहीं जाना चाहता। ये है कि वहाँ का माहौल ऐसा कंडूसिव हो कि आप जा पाए। आज के बाई के माहौल में तो आप वहाँ जा नहीं सकते। आज भी हम कभी जाते हैं तो एक टूरिस्ट की तरह किसी होटल में ठहरते हैं। दिल को दुखता तो है, बट ये है कि हम अपने बच्चों को कभी कश्मीर दिखाना चाहते हैं। आज तक मेरे बच्चे, 25 साल की, मेरी 24 साल की बेटी है, आज तक वो कभी नहीं गई। तो मेरे से पूछती पापा कैसा था आपका कश्मीर, तो टीवी के जरिए, मूवी के जरिए ही वो देख पाते हैं। अगर ये डॉक्यूमेंट्री है तो फिर हम मान के चलेंगे कि इसमें जो आपने दिखाया सही दिखाया है, लेकिन फिल्म बनाने वाले भी कहते हैं कि इट इज बेस्ड ऑन रियलिटी, बट इट इज नॉट अ डॉक्यूमेंट्री। उसमें
तरह तरह के झूठ दिखाए गए हैं, बिलखसूस उस वक्त की हुकूमत के बारे में। हकीकत यह है कि जब ये वाक़ये हुए, जब कश्मीरी पंडित यहाँ से निकल गए, उस वक्त फारूक अब्दुल्ला वजीर आला नहीं था, उस वक्त गवर्नर राज था, जगमोहन साहब गवर्नर थे, वीपी सिंह साहब की हुकूमत थी। और वीपी सिंह की हुकूमत के पीछे कौन खड़ा था? बीजेपी की हुकूमत थी मरकज में। जब कश्मीरी पंडित यहाँ से चले गए, तो ये क्यों नहीं दिखाते हो आप पिक्चर में? फारूक अब्दुल्ला को तो आप दिखाते हो, लेकिन वीपी सिंह के पीछे बीजेपी को। ये मामला लगातार तूल पकड़ रहा है। आईएएस नियाज खान के विवादित ट्वीट पर कार्रवाई के लिए बीजेपी के वरिष्ठ नेता गोविंद बालू ने सिविल सर्विसेज कोड ऑफ कंडक्ट का हवाला देते हुए नियाज खान को बर्खास्त करने की मांग की है। उन्होंने लोक सेवा आयोग और प्रधानमंत्री कार्यालय को भी पत्र लिखा है। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने भी नियाज खान पर जमकर चुटकी ली है। उत्तर प्रदेश के आईएएस नियाज खान ब्यूरोक्रेट होते हुए अपनी आचार संहिता का पालन नहीं कर रहे हैं। लगातार कश्मीर फाइल्स के बहाने उन्होंने आक्रमण किया देश के बहुसंख्यक समुदाय पर। उसके बाद वो लगातार ट्वीट कर रहे हैं, व्यंग कर रहे हैं। इतनी बड़ी हिंसक घटना और इतना बड़ा नरसंहार हुआ, उस पर उनको संवेदनशीलता दिखानी चाहिए। उसकी बजाय वो सांप्रदायिकता दिखा रहे हैं और अपनी मर्यादा को लांघ रहे हैं। उन्होंने जितनी भी पुस्तकें लिखी, उनकी विषय वस्तु भी कमोबेश धर्मांधता की तरफ भी ले जाती है और कट्टरता की तरफ भी ले जाती है। मैं उनसे ये गुजारिश करूंगा कि वो, यदि उनको इतनी कट्टरता, इतनी धर्मांधता मन में रची बसी है, तो सीरिया और इराक चले जाएं और अफगानिस्तान में तालिबान का नेतृत्व करें। मैंने केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय, प्रधानमंत्री कार्यालय और संघ लोक सेवा आयोग, जिन्होंने अभी जनवरी में उनको अवार्ड दिया है आईएएस का, उनको कल ही पत्र लिखा और उनसे मांग की कि इस तरह से दिग्भ्रमित हो गए, अपने मानसिक संतुलन खो चुके और अपनी मर्यादा का जिनको ध्यान नहीं है, ऐसे आईएएस नियाज खान को बर्खास्त करें। कश्मीर के पंडितों के साथ जो कुछ घटनाएं घटी, कोई मंदिर और शिवालय तोड़े गए, बेटियों की जान पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लिखे गए, क्या ये बताना अपराध है? और इससे बात को लेकर आपको लगता है कि मुसलमानों की हिंदुस्तान में कहीं हत्याएं हुई, मुसलमानों को सताया जा रहा है? दुर्भाग्य की बात है कि आप आईएएस के पद पर बैठने वाला आदमी इस तरह की नीचता की बात सोचता है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। उनको समझना चाहिए कि हिंदुस्तान में कहीं ऐसा नहीं हो रहा। हिंदुस्तान में बाबा साहब के संविधान के अनुसार राज चल रहा है, बल्कि जो कुछ भी पड़ोसी मुल्कों में हिंदुओं के साथ हो रहा है, बांग्लादेश में किस तरह हिंदुओं का मंदिर तोड़ा गया, इसकी कल्पना कभी आपने पूछी? और कभी आपने कहा कि मुसलमान आतंकवादी क्यों? मैं आज आपको निवेदन पूर्वक कर देना चाहता हूं कि अगर आपकी राजनीति करने की मंशा हो तो कृपया करके मेहरबानी करके अपने आईएएस का पद छोड़कर, नौकरी छोड़कर आपको। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं, सीधा आपका परिचय करा दें। यूथ ऑल इंडिया कश्मीरी समाज से आर.के. भट्ट हैं। भट्ट साहब, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज में। बीजेपी से नेता सत्येंद्र चौधरी हैं। चौधरी साहब, आपका स्वागत है। कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता आशीष चौबे हैं। चौबे जी, आपका स्वागत है। सबसे पहले सत्येंद्र चौधरी जी, शुरुआत में आप ही के साथ कर रहा हूं। फिल्म एक और रिएक्शन अनेक, क्यों इस पर इतनी सियासत हो रही है सर? देखिए, सियासत करने वाले लोग सियासत कर रहे हैं, और जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, तो भारतीय जनता पार्टी में आपने देखिए सभी ने उसका फिल्म का स्वागत किया है और कभी किसी पर कोई आरोप नहीं लगाया है। और ये जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से हर व्यक्ति अपनी फिल्म बना सकता है। अगर किसी और व्यक्ति को सब फिल्म नहीं पसंद आती है, तो जिस तरीके से पहले भी द मिशन कश्मीर बनी हुई है, हैदर बनी थी, और भी फिल्म बनी हुई है, रोजा बनी, अब किसी को लगता है तो फिर से फिल्म बना ले। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, जैसा कि हमारे जो नेता हैं, विधायक हैं, माननीय रामेश्वर शर्मा जी, उन्होंने भी कहा, और जो हमारे मध्य प्रदेश के प्रशासनिक अधिकारी हैं, आईएएस भारतीय प्रशासनिक सेवा के नियाज खान साहब, उनका भी जो उन्होंने बताया, तो ये बात सही है कि कुछ लोग जो है उस बात से दुखी नजर आ रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इसमें सभी लोगों को, जिसको भी अगर लगता है, नहीं लगता, आप दूसरी फिल्म बना लीजिए। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है
कि एक तरीके से एक नैरेटिव चल जाता है, चला देते हैं, इकोसिस्टम काम करने लगता है और सत्य को छुपा लिया जाता है। अब ये मुझे तो ऐसा लगता है कि ये फिल्म को इतने देर बाद क्यों आई है, जब इसकी घटना हुई है वो सन 1984 से वहां पर इस तरीके की बहुत सारी घटनाएं हुई थी। ठीक है। और एक्सोडस वाली स्थिति 1990 में बनी। ठीक है। तो ये सारी जब परिस्थितियां बनी उसके बाद इतना समय लग गया इस फिल्म को आने में। मुझे तो ऐसा लगता है, आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों को भी बताना चाहता हूँ, जनता को, कि क्या कारण रहे कि इस प्रकार की फिल्म नहीं आ। चलिए ठीक है। आशीष चौबे जी आपके पास अब मैं आ रहा हूं। मुख्यमंत्री जी ने फिल्म देखी, कैसे लगी बताया उन्होंने? जी बिल्कुल बताया। सबसे पहले आपके सभी दर्शकों को आप हेलो, मेरी आवाज आ रही है? जी जी आप बोलिए सर, आपकी आवाज आ रही है। सबसे पहले मुझे जब भी बात होती है तो सबसे पहले एक चीज याद आता है, सिस्टम में कुछ आवाज सही नहीं आ रही, सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम है, थोड़ा सा मैं इसको ठीक कराता हूँ। चलिए आशीष जी थोड़ा सा रुक जाते हैं सर, आपकी आवाज में थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा है, उसको मैं ठीक कराता हूँ पीसीआर से बोलकर। मैं आपके पास लौटूंगा अभी, मैं जब तक आर के भट्ट साहब का कमेंट ले लेता हूँ। आशीष जी की आवाज ठीक की जाए, मैं आशीष जी आपके पास लौटूंगा। आर के भट्ट साहब, फिल्म बनी है द कश्मीर फाइल्स, इसको लेकर दो धड़े बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं समाज में। सही क्या है, गलत क्या है, अब लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं। इस फिल्म को लेकर इतनी सियासत क्यों हो रही है, इसका कारण आपको क्या लग रहा है भट्ट साहब? देखिए, सबसे पहली बात है कि अगर कोई भी फिल्म इंडस्ट्री में इंसान आगे आया और उन्होंने कश्मीरी पंडितों की हकीकत को पर्दे के ऊपर बयान किया, तो हम सब लोगों को इसमें खुश रहना चाहिए। आज हमें इस बात से तकलीफ हो रही है कि हमारे जो जख्म दोबारा अभी हमारे सामने आए, क्योंकि जब हम 89-90 की वो रातें, वो त्रासदियां याद कर रहे हैं तो हम कांप रहे थे। आप यकीन करिए कि हम लोगों से ये मूवी दिखी नहीं जा रही है, जबकि इस मूवी के द्वारा केवल 25% की हकीकत दिखाई गई है। अगर आप पूरी इसकी हकीकत पालेंगे तो आपको पता लगेगा कि इस माइनॉरिटी और छोटी सी कम्युनिटी जो देश के सबसे बड़े नेशनलिस्ट फोर्सेस माने जाते हैं, हमारे साथ क्या होता है। तकलीफ तो तब पहुंचती है जब इसके ऊपर लोगों ने राजनीति शुरू कर दी। अगर कोई भी राजनेता या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इसके समर्थन में खड़ी होती है, हम सब लोगों को उसका स्वागत करना चाहिए। ये सवाल केवल इस बात का नहीं है कि आपकी पार्टी को क्या सूट करता है, ये इंसानियत की बात है। आप तो कश्मीर में बड़े बड़े बातें करते हैं, इंसानियत, सेक्युलरिज्म की बातें करते हैं, कोएग्जिस्टेंस की बात करते हैं, जमहूरियत की बात करते हैं, इंसानियत की बात करते हैं। भैया, अगर आज इंसानियत को दिखाया गया तो आप इसके ऊपर सियासत न करिए, आप जानिए कि हम लोगों के साथ क्या हो रहा होगा। अगर आप 32 साल से हमें कुछ नहीं दे पा रहे, आपने 32 साल से हमारा घर हमें वापस नहीं लौटा दिया, आपने हमारे परिवारों को बिखर दिया पूरे वर्ल्ड में, आपने हमारी जन्मभूमि, मातृभूमि और मरण भूमि हमें वापस दिलाने में कोई रोल प्ले नहीं किया, लेकिन कम से कम आज चुप तो रह सकते हैं आप। अगर आप कुछ दे नहीं सकते, आप हमारे से ले क्यों रहे हैं? आप हमें इन बातों से तकलीफ क्यों दे रहे हैं? आप यकीन करिए, हमारे बच्चे आज घरों में कैसे रो पड़ते हैं, हमारी माताएं बहनें कैसे रो रो के उनका बुरा हाल हो रहा है, और आज आप इसकी सियासत कर रहे हैं कि ये क्या है, ये हुआ नहीं हुआ। क्या ये हकीकत नहीं है? 32 साल से हम अपनी मातृभूमि वापस नहीं जा पा रहे क्योंकि कश्मीर में पाकिस्तान का पनप रहा उग्रवादी सेपरेटिस्ट, और उनके अंदर जो उनको चलाने वाली सियासी पार्टियां रही है। क्या ये हकीकत नहीं, उसकी वजह से हम घर से बेघर हैं? अगर मैं आप पे किसी भी इंसान को कहूं, क्या आप 4 दिन के लिए अपने घर से बाहर रह सकते हैं? यहाँ तो लोग आउट स्टेशन जाते हैं घर से प्रोफेशनल काम के लिए, तो 5 दिन में इंसान कहता मैं अपने घर वापस कर जाऊं। अरबों की प्रॉपर्टी लूटी गई, हमारे मकान रात के अंधेरों में जलाए दिए गए, हमारा सब कुछ लूट गया, और हजारों की तादाद में कश्मीरी पंडितों का नरसंहार हुआ, कत्ले आम हुआ। बशर्ते कि आप उसका सपोर्ट करें और लोगों के मुंह जबान बंद करें ये कह के कि पंडितों के ऊपर यह सियासत न करिए। आप तो खुद सियासत कर रहे हैं। आप बताइए, हम देश को कहां ले जा रहे हैं? यहाँ तो कहा जा प्रधानमंत्री इसको प्रमोट कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी मूवी के बारे में क्यों बात कर रहे हैं? अरे भाईजान, क्यों नहीं कर रहे हैं? इतने प्रधानमंत्री मैंने भी अपने जिंदगी के पिछले 40-42 साल से देखे, एक प्रधानमंत्री ने हमें एक्नॉलेज नहीं किया कि हाँ आपके साथ त्रासदी हुई। आज अगर कोई प्रधानमंत्री बाहर आके बात करते हैं, हमें तो इसको
स्वागत करना चाहिए। ठीक है। फिल्म इंडस्ट्री में मैं तो अपने लोगों को कोस रहा हूं। मेरी कई बार, आप यकीन नहीं मानिए, अनुपम खेर जी से बड़ी मेरी बहसबाजी हो गई। मैंने अशोक पंडित से बहुत बहसबाजी की। मैंने कहा आप बात मत करो हमारी, आप भी कर सकते थे। और अगर ये हकीकत में विवेक अग्निहोत्री जैसे इंसान ने हमारे स्वाभिमान और अपने स्वाभिमान और देश के स्वाभिमान में किसी भी हकीकत को पर्दे के ऊपर लाया, हम सबको स्वागत ही नहीं करना चाहिए, बल्कि इस हकीकत को जान के इसका एक नया मोड़ देके आगे की सोचनी चाहिए कि आप इस माइनॉरिटी कम्युनिटी को अपने घरों में वापस कैसे बसाएंगे, हमें आप मातृभूमि कैसे वापस दिलाएंगे। बहस तो अब इस बात की हो गई, न कि बहस आप इस बात की करेंगे कि इसमें क्या दिखाया गया क्या नहीं दिखाया गया। मैं ईमानदारी से आपको कहता हूं, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ नहीं हूं, ना मेरा कोई पॉलिटिकल पार्टी से लेना देना है। मैं एक आम इंसान हूं, कश्मीरी पंडितों की बात करता हूं। क्या ये हकीकत नहीं है हमारे साथ जुल्म हुआ? क्या ये हकीकत नहीं हमारी माता बहनों के साथ कत्लेआम और पूरा क्या कुछ नहीं पंडितों के साथ हुआ? और आज अगर आप इसके ऊपर सियासत करें तो मैं तो आपसे हाथ जोड़ूंगा कि कम से कम ये समय हमें तकलीफ से चल रहा है पिछले 2-3 महीने से, और मूवी इतनी अच्छी चल पड़ी कि मूवी अभी आई नहीं थी और पहले हिट हो गई थी, क्योंकि लोग जानते थे पंडित कम्युनिटी के साथ काफी बड़ा बुरा हुआ। इसलिए न ये रिलीजियस की बात है, न ये रीजन की बात है, नए सियासी पार्टियों की बात है, ये केवल और केवल इंसानियत की बात है। और अगर हम भी इंसान हैं तो हम इंसानियत का जरूर समर्थन करेंगे। ठीक है, चलिए आशीष चौबे जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष जी, आपको आवाज मिल रही है मेरी? जी, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी, आपकी आवाज एकदम क्लियर आ रही है मुझ तक। सारा आप अपना पक्ष रख सकते हैं। बताइए सर, फिल्म में कितना सच और कितना झूठ? जब भी कश्मीर फाइल्स मूवी की बात होती है तब मुझे सिर्फ प्रधानमंत्री जी का एक बयान याद आता है, जिसमें उन्होंने कहा था कि देश, कोई भी देश हो या प्रदेश हो, वहाँ जो भी कार्य होता है, चाहे वो धनात्मक हो चाहे ऋणात्मक हो, उसकी पूरी जिम्मेदारी वहाँ की वर्तमान मौजूदा सरकार की होती है। अब मैं अपने भाजपा के मित्र और से यही पूछना चाहूंगा कि जब ये घटना हुई थी 19 जनवरी 1990 को कश्मीर में, तब वहाँ पर किसकी सरकार थी? वहाँ पर सरकार थी देश में हमारे वीपी सिंह जी की, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के 85 सांसदों का समर्थन था। और उस टाइम भारतीय जनता पार्टी के नेता हुआ करते थे अटल जी और वाजपेयी जी और अडवाणी जी। तो इन लोगों ने उस समय इस पूरी घटना को होने से क्यों नहीं रोका, क्यों कोशिश नहीं की? चलिए, उस टाइम वहां पर राज्यपाल की गवर्नमेंट थी। राज्यपाल का आप बैकग्राउंड जानते हैं वहां के? जब राज्यपाल जी थे वहां पर जगमोहन जी, उनका आप इतिहास निकाल के देख लीजिए। वो अटल बिहारी जी से उनके क्या रिश्ते थे, वो उनके साथ किस पद में रह चुके थे, चाहे वो नागपुर से का जो एक आरएसएस की जो संस्था है हमारा, उनसे इनके क्या रिलेशन थे। देखिए, सीधी सी बात है, एक प्रोपेगेंडा मूवी है। जो भी घटना हुई बहुत ही दुखद थी, बहुत ही दर्दनाक। चलिए आशीष जी, थोड़ा सा आपको बीच में रोकना हूं, उसके बाद एक सवाल और एड ऑन करूंगा। थोड़ा सा आपको मैं करेक्ट कर दूं, एक मिनट कुछ कार्य करने के लिए कश्मीरी पंडितों को वहां पर स्थापित करने के उन लोग उनके जी हाँ बोलिए जी नमक लगाने का काम कर रहे हैं इस मूवी के द्वारा। आशीष जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है क्या? निश्चित रूप से एक प्रोपेगेंडा मूवी है, जिसमें तथ्यों को काट छाट कर एक सिंपैथी गेन करने की कोशिश की गई है। और इनका सीधा सा एक ही उद्देश्य है कि 2024 का चुनाव है, इन लोग काम करते नहीं है। अभी आप लोगों ने इसका साक्षात उदाहरण देखा होगा उत्तर प्रदेश में, जब इन्होंने 80-20 की बात की। कोई भी पार्टी 80-20 के बात नहीं कर रही थी, केवल भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में 80-20 की बात कर रही थी। तो इनका मुख्य भैया कश्मीर के ऊपर तो रही है, आप कश्मीर में बहुत सारा आप राजनीति यही से चालू कि जब 1989 में माननीय राजीव गांधी जी की सरकार थी और फारूक अब्दुल्ला जी वहाँ के मुख्यमंत्री थे, तो 70 आतंकवादियों को क्यों छोड़ा था? जिन 70 आतंकवादियों ने बाद में जाकर के कत्लेआम मचाया और उन्होंने पाकिस्तान से प्रशिक्षण लिया था। इसको मिली भगत के साथ में मैं आरोप लगाता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, सरकार की आप लोगों ने क्यों कदम नहीं उठाया? उसमें जांच होना चाहिए, क्योंकि फारूक अब्दुल्ला जी 1989 में जब मुख्यमंत्री थे और उस समय राजीव गांधी जी देश के प्रधानमंत्री थे, तब 70 से ज्यादा आतंकवादियों को छोड़ा गया। फारूक अब्दुल्ला जी ने जेल से रिहा कराया गया। क्यों रिहा कराया? कांग्रेस की सरकार थी, तो कांग्रेस की और फारूक अब्दुल्ला की मिली भगत से उनको छोड़ा गया। इसी प्रकार से आप देखिए। मेरी आवाज मिल रही है क्या आशीष जी आपको? पटकथा तो लिखी गई थी 1984 से, जिस वक्त गुल मोहम्मद
जो वहां के गुल मोहम्मद शाह मुख्यमंत्री थे कश्मीर के, उनको हटा करके जब इंदिरा गांधी ने फारूक अब्दुल्ला को मुख्यमंत्री बनाया था, तो उसको बनाने के लिए पहले जगमोहन जी को वहां का राज्यपाल नियुक्त किया गया था, और जब उनको राज्यपाल बनाया गया था उसके बाद में गुल मोहम्मद शाह को वहां मुख्यमंत्री बनाया, और मुख्यमंत्री बनाने के बाद गुल मोहम्मद शाह ने एक विवादास्पद निर्णय दे दिया, और वह निर्णय क्या था, जम्मू के अंदर एक मंदिर था, बड़ा प्राचीन मंदिर है, उस प्राचीन मंदिर को तोड़ करके उसके अंदर मस्जिद, सिविल सेक्रेटरिएट एरिया में वो मंदिर आता है, वो आता था, वो हो गया है, उस मंदिर को तोड़ करके उसके अंदर मस्जिद बना दी गई और वहां पर नमाज पढ़ने की अनुमति दे दी गई। इस कारण से पूरे जम्मू के अंदर जो हिंदू शैव पंथ, शक्ति पंथ, हिंदू संप्रदाय के जो लोग थे वो सबके सब हाथ होना स्वाभाविक है। बताइए, एक चुनी हुई सरकार और एक भारत के संविधान को मानने वाली सरकार ने किस निर्लज्जता के साथ ये निर्णय दिया था, कैसे उस मंदिर को तोड़ा गया और वहां पर मस्जिद बनाई गई, इस पर तो जवाब देना पड़ेगा राजीव गांधी जी की सरकार को, कांग्रेस की सरकार को, और गुल मोहम्मद चलिए ठीक है, मुख्यमंत्री थे जिनको कि कांग्रेस ने अपने समर्थन से वहां मुख्यमंत्री बनाया था। ये सारी की सारी वहां से ठीक है। आज समय हमारे पास इतना ही है, आज समय हमारे पास इतना ही है। बहुत शुक्रिया आप तीनों खास मेहमानों का हमारे साथ चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। आर के भट्ट साहब आपका शुक्रिया, सत्येंद्र जी आपका शुक्रिया, आशीष जी आपका बहुत शुक्रिया। फिल्म कश्मीरी फाइल्स को लेकर लगातार रिएक्शंस लोगों के सामने आ रहे हैं। अब सोशल मीडिया पर भी चर्चा इसकी खूब जोरों पर है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत।